जो आज की समस्या है उसमें से एक हेडेक बहुत माइग्रेन जिसको कहते हैं मीन्स सिर दर्द। यदि हम देखें तो सिर दर्द ज्यादातर जो लाइट हेडेडनेस है वो हमेशा बना रहता है। उसके अनेक कारणों में से एक प्रमुख कारण मैं आज चर्चा करूंगा। जो आज का विषय है वो सिर दर्द है। सिर दर्द में एक्सट्रीम सिर दर्द या यूं कहो कि लाइट हेडेडनेस, हमेशा ये अनुभव होता रहता है कि सिर है, सिर में थोड़ा सा लाइटली कुछ भारीपन रहता है। ये आज के ज़माने में, आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है और इसका समाधान हमारे पास नहीं होता। वो यूं कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये हाइपर एसिडिटी है। किंतु बहुत सारे लोगों को ऐसी हाइपर एसिडिटी या बर्निंग की फीलिंग नहीं होती, स्टमक बर्निंग या हार्ट बर्निंग। तो हम इसको माने क्या? क्योंकि ज़्यादातर लोग या हमारे डॉक्टर्स या हम एसिडिटी की दवा ले लेते हैं, करेक्ट? तो इसमें हम देखें कि समस्या कहाँ आ रही है। समस्या दो तीन जगह आती है जिसमें दो प्रमुख कारणों पर बात करेंगे। बहुत सारे कारण हैं पर दो प्रमुख कारण। एक तो ये कि आपका खाना बहुत जल्दी पच जा रहा है, मीन्स हमारे पेट से इंटेस्टाइन की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, पेट खाली हो जा रहा है और पेट में विंड बन जाता है, या यूं कहो कि पेट में विंड का या वायु का दबाव बढ़ता है। दबाव के बढ़ने पर चेस्ट में प्रेशर और फेशियल मसल्स में प्रेशर, फोरहेड में प्रेशर बढ़ जाता है। ये पेट के दबाव के कारण है जो फेशियल मसल्स और लाइट हेडेडनेस होता है। ये स्टमक में प्रेशर के कारण। स्टमक में प्रेशर डायाफ्राम में प्रेशर देता है, ऑब्वियसली प्रेशर देगा क्योंकि वायु एक्सपेंशन खींचती है वायु से। ये हमें नहीं समझ में आता। ये समझ में तब आता है जब डकारें बहुत आने लगती हैं, और डकार में ऐसी एसिडिक बर्पिंग नहीं होती। ध्यान दो, बहुत सारे लोगों को जिनको लाइट हेडेडनेस या हेडेक रहता है उनको पहली बात तो बर्पिंग आती है। बहुत सारे लोगों को बर्पिंग नहीं आती, बर्पिंग नहीं निकाल पाते। वो रहती है, डकार रहता है अंदर, गैस अंदर रहता है पर वो निकाल नहीं पाते। कुछ लोग निकाल देते हैं। तो बर्पिंग नॉन एसिडिक फॉर्म में रहती है। नॉन एसिडिक फॉर्म का मतलब है कि उस बर्पिंग में कोई खाने की स्मेल या एसिडिक स्मेल नहीं रहती, या कोई खाने की सड़न की स्मेल या खाने की नॉर्मल स्मेल बर्पिंग के द्वारा नहीं निकलती। तो यदि ऐसा सिम्टम दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम या आपको समस्या है खाना जल्दी पचने की, जल्दी खाना शिफ्ट हो जा रहा है और उसके बाद स्टमक में गैस प्रोड्यूस हो जा रही है, आमाशय जिसे कहते हैं। अब इसको, अब हम देखें कि इस समस्या को समाधान कैसे निकाला जाए। अब एक दूसरा कारण देखें। दूसरा कारण साइकोलॉजिकल। कुछ लोगों को नहीं पता चलता, वो साइकोलॉजिकली, डायरेक्टली इनडायरेक्टली
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में कंटिन्यूअस थिंकिंग करते रहते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से मेरा कोई मतलब नहीं, मेरा सिर्फ थिंकिंग से मतलब। और यदि वो नॉन स्टॉप कोई थिंकिंग प्रोसेस कंटिन्यूअस कर रहे हैं जिसमें रेस्टिंग लेसर है, जिसमें ब्रेन को रेस्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके स्टमक में, उसके डायाफ्राम में स्वाभाविक रूप से, गले में स्वाभाविक रूप से खिंचाव बना रहेगा। कितना भी अच्छी थिंकिंग कर लो, कितना भी अच्छा भोजन कर लो, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब सिर्फ ये है रेस्टिंग। यदि आप बहुत अच्छी थिंकिंग, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं, वो भी कर लें और नॉन स्टॉप रेस्टलेसनेस के साथ कर लें, तो 100% आपको वो समस्याएं दिखने लगेंगी जिससे आप परेशान हैं, जैसे हेडेक, जैसे ब्लोटिंग, अपर स्टमक में ब्लोटिंग, जैसे लेफ्ट साइड में पेन, हार्ट में पेन, जबकि हार्ट की समस्या नहीं, अपर बैक में पेन, अपर बैक से थोड़ा सा नीचे डायफ्राम के बिल्कुल पीछे पेन, आईब्रोज में पेन, फोरहेड में पेन, टेम्पल पे पेन, पूरा लेफ्ट साइड में पेन। यदि स्टमक में प्रेशर ज्यादा है तो पूरा लेफ्ट साइड में पेन, इस जगह पे पेन। तो हमें दो चीज, जो प्रमुख कारणों में से, बहुत सारे कारण हैं लेकिन दो प्रमुख कारण, एक पेट का और एक थिंकिंग का, जो रेस्टलेस थिंकिंग है। यहां तक कि जो लोग रेस्टलेसनेस के साथ बोलते भी हैं, उनको भी ये समस्याएं देखने को मिलती है, चाहे बोलना हो चाहे सेल्फ कन्वर्सेशन। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? कारण ठीक हो जाएगा तो समस्या ठीक हो जाएगी, कारण ठीक हो जाएगा मीन्स आपका हेडेक ठीक हो जाएगा। कारण में एक ओवर थिंकिंग हो गया, एक पेट में प्रेशर हो गया। तो ओवर थिंकिंग को तो अभी समझो, अभी तो ठीक कर नहीं सकते, लेकिन जो ओवर थिंकिंग में रेस्टलेसनेस ला रहे हो, जो रेस्टिंग पार्ट कम है, हम क्यों ना अपनी कुछ एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें रेस्टिंग पार्ट को बढ़ा दें, स्पेशली स्टमक की एरिया को, जिसमें मैं हमेशा कहता हूं कि एब्डोमिनल एक्सपेंशन एंड एब्डोमिनल रिलैक्सेशन, जिसे उदर प्राणायाम का फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, पर ये बहुत एडवांस लेवल का है फर्स्ट पार्ट। लेकिन नॉर्मल लोग जो प्राणायाम के अभ्यस्त हैं, उनको समझ पाने में दिक्कत होती है। वो इसलिए क्योंकि उनका ध्यान सांस पर चला जाता है। तो इस उदर प्राणायाम के, है तो ये टर्टल का, लेकिन उदर प्राणायाम इस समय हम इसको फर्स्ट पार्ट बना दे रहे हैं क्योंकि आपको समझ आएगा इजीली। तो उदर प्राणायाम में आप सिर्फ पेट को एक्सपेंड करते हो, जैसे गुब्बारे में आप हवा भरते हो तो गुब्बारा फूलता है, तो हवा के कारण गुब्बारा फूल रहा है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर सांस को अंदर भर रहे हो, पेट को फुला रहे हो, ये ऐसा नहीं। उदर प्राणायाम का पहला पार्ट, जिसमें एब्डोमिनल एक्सपेंशन और एब्डोमिनल रिलैक्सेशन है, उसमें एब्डोमेन पर फोकस करते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी एब्डोमेन की। तो अगर आप पेट को फुलाओ तो आपकी सांस सेकेंडरी हो जाएगी, सांस अपने आप चली जाएगी। तो माइंड आपके पेट के हिस्से को
फुलाने की कोशिश कर रही है। मतलब माइंड सांस के माध्यम से, सांस के सपोर्ट से पेट को नहीं फुला रही, माइंड सीधा पेट को, पेट पर एकाग्र होके पेट की मसल्स को ही उठा रही। पेट में कोई लंग्स तो है नहीं, तो पेट की मसल्स पर फोकस करके, अब जैसे इस मसल्स को ऐसे टाइट कर दो, तो वैसे ही आप पेट की मसल्स को टाइट कर रहे हो, फुला करके, पिचका करके आपने एक्सपेंड कर दिया। तो ये, इसको कहा जाता है एब्डोमिनल मसल्स एक्सपेंशन। पेट की या पूरे पेट के मांसपेशियों को फुलाना। फिर पॉज दे दो। अच्छा, फुलाने में कितना फुलाना, ये भी बड़ी समस्या है, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यस्त लोग ऐसे फुला लेते हैं कि जैसे कि फोड़ देंगे, फटाफट फटा जाएगा। तो इतना कंफर्टेबल फुलाओ जिसमें आपको ये लग जाए कि इतने में आप संतुष्ट हो। अब होल्ड कर लिया 1-2 सेकंड, गिनती बिना बिना गिनती किए, और फिर पेट को छोड़ दिया, पेट को लूज छोड़ दिया। अब उस लूजनेस को फील करो। जब आप लूज करते हो तो उस समय सांस बाहर निकलेगी, और तेजी में निकलेगी, तो निकल जाने दो उसे निकल जाने दो। अब वो जब निकलने लगी तो पेट की मसल्स नेचुरल वे में, प्राकृतिक रूप में अपनी मूल अवस्था में जाने लगेगी। इसे इजी मत समझिएगा, है बहुत टफ। सामान्य लोग इसे बार बार सुने और बार बार समझने की कोशिश करें। इसे भले ही ना करो, 10 दिन 15 दिन समझो, 20 दिन समझो, और फिर अभ्यास करो। और जब समझ करके अभ्यास हो जाएगा, 4-5 दिन या महीने के बाद रिजल्ट नहीं, उसी वक्त आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि आप विश्वास नहीं करोगे कि कितनी रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, जिसमें सिर दर्द, बर्पिंग, डकार, ये बहुत इजीली खत्म हो सकता है, नियंत्रित हो सकता है। नियंत्रण का तो मतलब ये है कि कम हो जाएगा, पर वो परमानेंटली खत्म हो सकता है। आप इसे करके देखें, परिणाम मिलेगा, बिल्कुल निश्चित परिणाम। धन्यवाद।